हेलो एवरीवन। आज के हम इस सेशन में देखेंगे कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर 3x3 सॉरी 2x2। ये अभी हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम सीख रहे हैं 2x2 की जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स किस तरह से निकालते हैं। पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम सिखाएंगे कि 3x3 का इनवर्स किस तरह से निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें हमने स्टेप्स पहले से लिखे हैं। तो पहला स्टेप होता है माइनर, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट, तब इनवर्स आता है। तो पहले सीखते हैं माइनर होता क्या है। सपोज वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर और इसका हमें ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसका माइनर किस तरह से निकालते हैं। तो माइनर के लिए हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं इस तरह से। अब माइनर निकालने के लिए क्या होता है, सपोज हमें 2 का माइनर निकालना है यहाँ पर। तो 2 के प्रोजेक्शन में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, तो उनको डिलीट कर देते हैं। तो जो भी जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है तो उसके प्रोजेक्शन में जैसे नीचे 1 आ रहा है और 3, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट कर दिया और जो बचे उसको हमें लिख देना है। जैसे यहाँ 3 लेफ्ट तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद सिमिलरली अब देखना है कि जैसे यहाँ पर हमें 3 का माइनर निकालना है। तो 3 के प्रोजेक्शन में आ रहे हैं, जैसे यहाँ 3 खुद आ रहा है नीचे और एक 2 आ रहा है, तो सिर्फ जो बचेगा हम उसको लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली 1 के उसमें देखिए 1 के प्रोजेक्शन में 3 है और 2 है, बचेगा क्या हमारे पास 3, तो 3 हम यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली फॉर 3 के प्रोजेक्शन में देखिए 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो बचेगा सिर्फ क्या 2। तो ये आई हमारे पास माइनर की मैट्रिक्स। उसके बाद हमें देखना है कोफैक्टर। कोफैक्टर इज नथिंग बट, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, कोफैक्टर काफी इजी है। -1 की पावर i प्लस j इंटू mij। सपोज हमें निकालना है यहाँ पर, ये हमारे पास a11, ये a12, ये a21, a22, तो यही i और j डिनोट करते हैं। तो हमें a11 निकालना है, यानी -1 की पावर 1 प्लस 1 m11, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा c11। तो -1 की पावर 2 विच इज नथिंग बट पॉजिटिव ही हो जाएगा और m11 आ जाएगा। तो c11 इज नथिंग बट m11 जो कि 3। तो ये कुछ नहीं होता, कोफैक्टर में माइनर में जो वैल्यू होती है उसके साइंस आ जाते हैं यहाँ पर। कोफैक्टर में हमें उसका जो नेगेटिव पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एवरी एलिमेंट, जो उसका नेगेटिव या पॉजिटिव जो साइन होता है वो कोफैक्टर में आ जाते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर। जैसे 3 में देखिए a11 में देखिए यहाँ हमारे पास 3 आया है। a12 में देखिए 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा जो कि माइनस हो जाएगा। इधर माइनस आ जाएगा, इधर भी हमारे पास देखिए माइनस आ जाएगा और इधर पॉजिटिव। ये आई हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा स्टेप था एडजॉइंट निकालने का। तो एडजॉइंट किस तरह से निकालेंगे हम यहाँ पर। एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोफैक्टर आया है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है सी, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो। तो जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, 3 -1 3, और जो रो है उसको कॉलम -3 और ये 2। ये हमारे पास आया इसका एडजॉइंट। अब बस हम एक स्टेप दूर हैं इनवर्स निकालने के। अब इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो हमारे पास एडजॉइंट तो देखिए आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, मॉड ए। तो मॉड ए किस तरह से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट क्या होगा, इनिशियल मैट्रिक्स देखिए इसका यहाँ पे मॉड ए होगा। हम क्रिस क्रॉस मेथड से करते थे जिस तरह से 2 3 6 -3 विच इज नथिंग बट 3। मॉड ए हमारे पास आया 3 और ए इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल लिया। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइनली इस एडजॉइंट को हम मॉड ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड होना होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, इधर -1/3, इधर 2/3। ये हमारे पास आई हमारी फाइनल ए इनवर्स। अब ये तो था नॉर्मल मेथड, जिसे जितने भी बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उसको इसी मेथड से जाना है। अब 3x3 का हम पार्ट 2 में लेंगे, तो आप स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, तो 3x3 का भी आएगा। और बोर्ड वाले बच्चों को इन सारे स्टेप से ही गुजर कर जाना पड़ेगा। बाकी हम कंपटीशन के हिसाब से ट्रिक देख लेते हैं कि कंपटीशन में आ जाए तो हमें इस मेथड से नहीं जाना,
इसकी एक सिंपल ट्रिक है। तो जैसा हमारा ये डिटरमिनेंट था 2313, सॉरी मैट्रिक्स थी हमारी 2313, तो इसका एडजॉइंट निकालने की एक ट्रिक होती है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी ट्रिक क्या होती है? देखिए, ये जो होता है डायगोनल, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें क्या करना होता है हमें? चेंज कर, इसकी जो वैल्यूज हैं उसको इंटरचेंज कर, इंटरचेंज यानी प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया। ये 2 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2। उसके बाद हमको क्या करना है, जो ज्योमेट्रिकल डायगोनल है, ये वाला, ये वाला डायगोनल, ज्योमेट्रिकल डायगोनल, इसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए, चेंज द साइन। तो देखिए जैसे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर -3, इधर -1, ये हमारे पास आया एडजॉइंट। एडजॉइंट निकाल लिया तो ए इनवर्स हमें पता है कि बहुत नजदीक है। हम ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए तो अपनी ट्रिक से निकाल लिया था ये, और मॉड ए से हम, मॉड ए हमने पीछे देखा था वैल्यू, मॉड ए की वैल्यू 3 थी, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये -1/3, ये 2/3। देखिए ये कितनी छोटी ट्रिक होगी, लेकिन इसको हमें कब यूज करना है, जब हमारे पास एमसीक्यू की क्वेश्चन हो या किसी कंपटीशन, जेईई हो, सीयूईटी हो, इस टाइप के हमें एग्जाम्स में करना है। बाकी बोर्ड्स वाले बच्चों को इन स्टेप को मतलब अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, बाकी इसको, इसे आप यूज नहीं करेंगे, आपको नॉर्मल मेथड से जाना पड़ेगा। तो अगले अगले पार्ट में हम देखेंगे कि 3x3 के लिए किस तरह से इनवर्स निकालना होता है। और अगर कोई भी इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो काइंडली लाइक द video and subscribe our channel. Also share with your friends. Till then, take care. We'll meet again in the next video. Thank you.